किसी गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम बाला था, इसलिए सभी उसे बाला मोची कहते थे। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे थी। वह गांव का एक बढ़िया मोची था। सभी उसी से अपने जूते मरम्मत करवाते थे। बाला था तो गरीब आदमी, पर उसमें लालच नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वह उनसे जूतों की मरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गांव में ही रहता था। घर चलाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी भी जमींदार के खेत में मजदूरी करती थी। इस प्रकार उनके जीवन की गाड़ी चल रही थी। उनके घर की काफ़ी समय से मरम्मत नहीं हुई थी। बारिश होती थी तो उनके कमरों में छत से पानी टपकने लगता था, इसलिए उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश से पहले अपने घर की मरम्मत करवा ले। एक दिन वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसे दूर से रामदीन आता दिखाई दिया। वह मोची के घर के पास ही रहता था और ईंटों के एक भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। उसने वह थैला वहाँ रख दिया और बाला से बोला, कल दूसरे गांव से लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, इसलिए कुछ जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो फटे जूतों में उनके सामने जाते शर्म आएगी। बाला मोची ने जब जूते निकाल कर देखे तो वे हिरण की खाल से बने हुए थे और बहुत खराब हालत में थे। उसने महसूस किया कि जूते थोड़े भारी हैं। रामदीन ने कहा, यह जूते मेरे दादा के थे। वे एक जमींदार थे और बहुत अमीर थे। उनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी जमीन बेचकर पैसे अपने शौकों और दोस्तों में उड़ा दिए। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल नहीं होता। बाला ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इन जूतों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। रामदीन ने कहा, इन जूतों के मरम्मत के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी लड़के वालों के खाने पीने का बंदोबस्त करना है। मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगने जा रहा हूँ, शायद वह कुछ उधार दे दे। इस पर बाला बोला, भाई, अगर तुम्हारे मालिक तुम्हें पैसे उधार ना दें तो मेरे पास आ जाना। मैंने अपनी घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, तुम उन पैसों को अपना ही समझो। बाला मोची की बातें सुनकर रामदीन की आंखें नम हो गईं। उसके जाने के बाद वह जूतों की मरम्मत करने लगा। जूतों के तले बहुत ही घिस चुके थे। जब जूतों की चीर फाड़ की तो उसे उसमें से एक छोटी सी पोटली मिली, जिसे उसने खोलकर देखा तो हैरान रह गया। उसमें छोटे छोटे हीरे थे। उसने वह पोटली अपने पास संभाल कर रख ली और जल्दी से जूतों की मरम्मत कर रामदीन के घर पहुंचा। रामदीन तब बहुत परेशान था क्योंकि उसके मालिक ने उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया था। तब बाला मोची बोला, भाई रामदीन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दादा बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की मरम्मत की तो उसमें से मुझे ये छोटी सी पोटली मिली जिसमें हीरे भरे हुए थे। मेरा ख्याल है
तुम्हारे दादा ने चोरों और डाकुओं के डर से इसे अपने जूतों में छिपा दिया होगा। इतनी सारी दौलत सामने देखकर रामदीन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।